Yes, students, today we are going to continue our chapter, that is staffing. चैप्टर चल रहा था हमारा, तो उसमें हमने जनरली मीनिंग और उसकी इम्पोर्टेंस कर रही थी कि एक्चुअल में स्टाफिंग इम्पॉर्टेंट क्यों है. ठीक है. नेक्स्ट बच्चे हमने स्टार्ट करना है स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. अब देखो स्टाफिंग एंड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या लिंकअप है, ये बेसिकली हमने शो करना है. ठीक है. तो अब जैसे हमें पता है कि स्टाफिंग फंक्शन आपका किसके साथ डील करता है, ह्यूमंस के साथ डील करता है, कि ह्यूमन को हमने मैनेज करना है. मैनेज इन द सेंस कि सही पीपल को सही प्लेस पर हमने जॉब देनी है. ठीक है. राइट जॉब उसको प्लेस करनी है. तो मतलब स्टाफिंग है जो ह्यूमंस के साथ रिलेट कर रहा है. तो जैसे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी क्या हुआ कि ह्यूमन को मैनेज करना. ठीक है. तो देखो जो बेसिकली स्टाफिंग फंक्शन है ना, वो आप जैसे मैंने बोला था कि ऑल मैनेजर्स परफॉर्म करते हैं एट ऑल लेवल, चाहे वो टॉप लेवल पे हो, चाहे वो मिडल, चाहे वो लोअर लेवल पे हो. क्लियर. तो स्टाफिंग हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए नीडेड है, चाहे वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन हो. ठीक है. अगर तो देखो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन है तो उसमें हमें कोई अलग से डिपार्टमेंट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं होती. जो स्टाफिंग फंक्शन होता है ना, वो हर एक मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है. जो मतलब अलग अलग लेवल्स पर मैनेजर्स आपके होते हैं, वही अपने अपने लेवल पर स्टाफिंग फंक्शन को क्या कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, अगर तो स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन है आपकी. ठीक है. बट अगर बच्चे आपकी जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर्स की, तो वो आपकी क्या है, पॉसिबल नहीं हो पाती है. इसके लिए हमें क्या चाहिए, एक प्रॉपर एक डिपार्टमेंट चाहिए होता है जो सिर्फ़ और सिर्फ डील करे ह्यूमंस के साथ, कि कैसे हम एक अच्छे पर्सन को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयमेंट दे, कैसे उसको मेंटेन करके रखे अपनी एम्प्लॉयमेंट में. ठीक है. कैसे उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करें. तो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में हमें एक डिपार्टमेंट की नीड होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट. ठीक है. ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ही बेसिकली आपका क्या होता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. तो ये किस चीज़ के लिए स्पेशलाइज्ड होता है, टू मैनेज द पीपल, जो सिर्फ और सिर्फ वर्किंग किस पे करे, ह्यूमंस पे वर्किंग करे. क्लियर. अब देखो अगर स्मॉल स्केल है तो ऑल लेवल मैनेजर्स अगर होंगे तो उनका जो वर्क है वो तो डिफरेंट चीज़ों पर भी जाएगा. ठीक है. लाइक परचेजिंग करने के लिए, या फाइनेंस करने के लिए, या फिर आप बोल सकते हो सेल करने के लिए. तो बट अगर जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके लिए हमें एक चीज़ के लिए स्पेसिफिक डिपार्टमेंट चाहिए होता है. और जैसे आपने किया होगा कि आपने देखा होगा कि जो आपके डिपार्टमेंट्स होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं आपके. ठीक है. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, डील्स विद द प्रोडक्शन. सेल्स डिपार्टमेंट होता है, डील्स विद द सेल्स. फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है जो ये चेक करता है कि हमने कितना फाइनेंस जनरेट करना है. तो उसी स्पेस पर एक HRD होता है, दैट इज़ ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, जिसको हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी बोलते हैं. कि ये वो प्रोसेस होता है जिसमें हम पीपल्स क्या करते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन में इकट्ठा करते हैं. इकट्ठा करने का मतलब जो एफिशिएंट होगा. ठीक है. उसी पीपल को एक ऑर्गेनाइजेशन में लेके आते हैं, जिससे आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स गोल है क्या हो सके, अचीव हो सके. ऑर्गेनाइजेशन गोल्स मीन्स हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन हमारा जो बिजनेस है उसका गोल, एंड इंडिविजुअल गोल मतलब जो पीपल है जिसको हमने एम्प्लॉयमेंट दिया है उसका गोल भी अचीव हो सके. और उसका गोल क्या होगा, ऑब्वियसली ज़्यादा उसकी अर्निंग्स. ठीक है. तो HRM बेसिकली क्या होगा, वो आर्ट होता है जिसमें हम प्रिक्योर करते हैं, मतलब ह्यूमंस को लेकर आते हैं, डेवलपिंग उनका डेवलपमेंट करते हैं, उनको क्या करके रखते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन करके रखते हैं, ताकि अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को हम इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली क्या कर सकें, अचीव कर सकें. क्लियर. अब देखो इसमें कौन कौन सी जो एक्टिविटीज़ बेसिकली जो ह्यूमन रिसोर्स पर्सनल, अब देखो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में जो पर्सन्स काम कर रहे हैं उनको हम कंबाइनली क्या बोलते हैं, ह्यूमन रिसोर्स पर्सनल बोलते हैं उसको. ठीक है. तो वो बेसिकली कौन कौन सी एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं. अब देखो जो एक्टिविटीज़ है ना, इनको हमने डिटेल में करना, सबको नहीं करना. जो मेन हमारे कंपोनेंट्स आते हैं, लाइक रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन और ट्रेनिंग, ये सबसे मेन कंपोनेंट होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए. ठीक है. जैसे मैंने पहले भी बोला था कि स्टाफिंग आपका कोई छोटा फंक्शन नहीं है, ये बहुत इलेबोरेट इसको किया जाता है और बहुत आगे फर्दर इसका प्रोसेस होता है कंप्लीट. तो बेसिकली देखा जाए तो ये आपका कंप्लीट एक स्टाफिंग का प्रोसेस ही है. ठीक है. तो इसमें नंबर ऑफ़ देखो चीज़ें उनको एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी पड़ती हैं, लाइक रिक्रूटमेंट होता है कि हम क्वालिफाइड पर्सन को सिलेक्ट करें. ठीक है. अभी मैं इनको एक्सप्लेन नहीं करूँगी आपको, क्योंकि हमने डीपली इनको फर्दर आगे करना है. ठीक है.
एनालिसिंग जॉब, कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट जॉब्स टू प्रिपेयर जॉब डिस्क्रिप्शन। एनालिसिंग जॉब्स की मतलब किस जॉब्स के लिए हमको लोग चाहिए, ठीक है ना, उसके रिलेटेड हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी है कि उस जॉब की डिस्क्रिप्शन क्या है, ठीक है। जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब अगर कोई पर्टिकुलर जॉब है, सपोज टीचिंग की जॉब है, ठीक है, तो उसके लिए हमारी डिस्क्रिप्शन क्या है, डिस्क्रिप्शन इन द सेंस कि उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए किसी भी टीचर की, या कि उसका सपोज 3 years एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो बीएड होनी चाहिए, ठीक है, इंग्लिश में उसकी फ्लुएंसी होनी चाहिए, कंप्यूटर्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो दिस इज़ द जॉब डिस्क्रिप्शन, ये जॉब डिस्क्रिप्शन होती है, ठीक है। तो इसके बारे में प्रॉपरली हमें स्टडी करना पड़ता है। सिलेक्शन, जब हम जितने भी हमारे लोग हैं, जैसे नॉर्मली देखो अब इंटरव्यूज़ अगर होते हैं तो इंटरव्यूज़ के लिए नंबर ऑफ़ पर्सन आते हैं, बट उनके लिए हम उसमें से हम कुछ लोगों को सिलेक्ट करते हैं। तो इंटरव्यू में जितने भी लोग आ रहे हैं दैट इज़ रिक्रूटमेंट, और उसमें से अगर कुछ पर्सन को हम सिलेक्ट कर रहे हैं दैट इज़ सिलेक्शन, ठीक है। डेवलपिंग कंपनसेशन एंड इंसेंटिव प्लान्स, एचआर डिपार्टमेंट ही होता है जो ह्यूमंस के लिए कंपनसेशन और इंसेंटिव प्लान्स करता है, ताकि वो अपनी प्रोडक्टिविटी को क्या कर सके, इंक्रीज़ कर सके। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन, इट मीन्स कि राइट पर्सन को राइट जॉब पर प्लेस करना, ठीक है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, अगर नीडेड है तो अपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेनिंग देना, उनको डेवलप करना, ताकि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो और ज़्यादा एफिशिएंट हो सके, अकॉर्डिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन वो और ज़्यादा ग्रो कर सके, ठीक है। परफॉर्मेंस अप्रेजल होता है कि हर एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को चेक करना कि वो एवरेज है, गुड है या फिर बेस्ट है। क्लियर। मेंटेनिंग लेबर रिलेशन एंड यूनियन मैनेजमेंट रिलेशन, की लेबर के रिलेशन को और जो यूनियन, आपने सुना ही होगा कि लेबर की जो ट्रेड यूनियन होती है बेसिकली, ठीक है, जो लेबर के लिए बोलती है, लेबर के राइट्स के लिए बोलती है। तो यही जो एचआर डिपार्टमेंट होता है यही बेसिकली क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन और जो लेबर होती है उसको, उनके रिलेशन को क्या करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। हैंडलिंग ग्रेवियंस एंड कंप्लेंट्स, जो भी ग्रेवियंस एंड कंप्लेंट्स हैं बिटवीन द एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन, उनको टैकल करता है। प्रोवाइडिंग फॉर सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर ऑफ एम्प्लॉयज़, ठीक है, मतलब एम्प्लॉयज़ की पर्सनली भी सिक्योरिटी का ध्यान रखना, कि एम्प्लॉयज़ जो है अगर कोई भी अगर हार्ड वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना, मतलब लाइक मशीनरी कोई पे वर्क कर रहे हैं, तो उनके पास क्या है, प्रॉपर इक्विपमेंट्स हो, गैजेट्स हो, ताकि उन्हें कोई भी इंजरी ना हो, उनके वेलफेयर का ध्यान रखा जाए, ठीक है। डिफेंडिंग द कंपनी इन लॉ सूट्स एंड अवॉइडिंग लीगल कॉम्प्लिकेशंस, तो कंपनी को भी बचाना, अगर सपोज कोई भी एम्प्लॉय अगर उस पर केस कर देता है, ठीक है, तो मतलब उन ग्रेवियंसेस को क्या करना, ख़त्म करना, उनकी जो भी लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं उनको अवॉइड कराए, मतलब अवॉइड करने की कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक ऑर्गेनाइजेशन में ऑर्गेनाइजेशन और एम्प्लॉयज़ के बीच में क्या हो, ग्रेवियंसेस ज़्यादा ना हो, ठीक है। तो ये जनरली जो एक्टिविटीज़ है वो परफॉर्म करता है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मतलब ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट में जो भी उनके पर्सनेल होते हैं वो ये नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। क्लियर। देन देखो बच्चे, इन्होंने जस्ट छोटा सा एक पोर्शन एक्सप्लेन किया है रिगार्डिंग द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। एवोल्यूशन का मतलब एज यू ऑल नो कि जो मतलब आपका चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ एनवायरनमेंट, ठीक है। तो जैसे पहले वो बोल रहे थे कि जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसका जो स्कोप था वो बहुत कम था, जैसे उसको सिर्फ एज अ लेबर रिलेशन ऑफिसर यूज़ किया जाता था, मतलब जैसे आपको पता ही होगा लाइक ट्रेड यूनियन अब भी है, नो डाउट, ठीक है, अभी ट्रेड यूनियंस होते हैं। तो ट्रेड यूनियन का क्या वर्क होता है कि वो डील करता है बिटवीन द ऑनर एंड वर्कर एज अ मीडिएटर मतलब कि वर्कर्स की प्रॉब्लम को ऑनर्स को बताता है और ऑनर की प्रॉब्लम्स को वर्कर को बताता है, मतलब उनके ग्रेवियंसेस को सेटअप करता है। बेसिकली जो लेबर वेलफेयर ऑफिसर्स होता है ना, उनकी जो ज़्यादातर एक्टिविटीज़ होती हैं वो किसके ऊपर बेस्ड होती हैं, एम्प्लॉयज़ के ऊपर बेस्ड होती हैं, ठीक है, मतलब ज़्यादा वो एम्प्लॉयज़ की तरफ से बोलते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑनर, ठीक है। तो ट्रेड यूनियन बेसिकली होती है जो एम्प्लॉयज़ की यूनियन होती है, उसको हम लेबर रिलेशन ऑफिसर बोलते हैं। उसके बाद जैसे जैसे देखो धीरे धीरे टाइम निकला, उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को एज अ पर्सनेल मैनेजर लिया गया, ठीक है। पर्सनेल मैनेजर क्यों, क्योंकि देखो क्योंकि फैक्ट्री सिस्टम होने की वजह से, फैक्ट्री सिस्टम मतलब क्योंकि प्रोडक्शन में, ठीक है। अब जैसे देखो बैंकिंग सिस्टम देखोगे ना, बैंकिंग में अभी भी ट्रेड यूनियंस होती हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें कोई फैक्ट्री सिस्टम नहीं होता, मतलब फैक्ट्री मतलब जहाँ पे कोई भी प्रोडक्शन हो रही थी और वहाँ पे देखो नंबर ऑफ़ जो एम्प्लॉय पर्सन्स होते हैं वो एम्प्लॉयड होते हैं एक रूफ के नीचे, ठीक है।
तो उस केस में एक पर्टिकुलर पर्सन जो है चाहिए होता है प्रॉपरली उनको उनकी रिक्रूटमेंट सिलेक्शन करने के लिए, उनकी अच्छी प्लेसमेंट करने के लिए, उनको देखने के लिए कि उनका वर्क जो है सही चल रहा है या नहीं चल रहा। तो उस केस में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को एज अ पर्सनल ऑफिसर रखा जाता था, ठीक है। तो उसके बाद उसको कन्वर्ट किस में कर दिया गया, पर्सनल एज अ मैनेजर, मतलब जैसे जैसे टाइम इंक्रीज़ हुआ। बट अगर अब आज के अकॉर्डिंग देखें तो आज के अकॉर्डिंग बेसिकली जो लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स होते हैं अलग से, क्योंकि देखो जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही हैं काफ़ी स्किल्ड और ट्रेंड एम्प्लॉयज़ की नीड होती है, क्योंकि आज के टाइम में जो ह्यूमन है वो बेसिकली मेन एसेट होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। तो जैसे जैसे स्कोप इंक्रीज़ हो रहा है वर्क लेड का, मतलब वर्क लेड मीन्स कि ज़्यादा आप बोल सकते हो डेवलप्ड और एफिशिएंट लोगों को प्लेसमेंट करने का ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है। तो इस वजह से जो पर्सनल मैनेजर को रिप्लेस किसने कर दिया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। मतलब अब क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स जो क्या है अपॉइंट होते हैं, जो सारा उसका सारा वर्क देखते हैं किसके रिगार्डिंग ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। तो इन कंक्लूजन आप ये चीज़ बोल सकते हो कि जो स्टाफिंग है ना, स्टाफिंग क्या है, आपकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक पार्ट है, ठीक है। जो स्टाफिंग प्रोसेस है आपकी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या है, एक पार्ट है, ठीक है, जिसमें हमें एक अच्छा एम्प्लॉय जो है या पीपल है फाइंड करना है, उसका जो वर्किंग रिलेशन इस्टेब्लिश करना है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो बच्चे, जो स्टाफिंग है वो आपकी बोथ है अलाइन एज वेल एज स्टाफ एक्टिविटी। लाइन एक्टिविटी वही सेम चीज़ की, लाइन मतलब लेवल ऑफ जो आपके मैनेजमेंट है, ठीक है, लेवल ऑफ मैनेजमेंट मतलब टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। तो ये होगी लाइन एक्टिविटी की स्टाफिंग जो है हर एक मैनेजमेंट फंक्शन हर एक लेवल पे ज़रूरी है, ठीक है। और स्टाफिंग इज़ अ स्टाफ एक्टिविटी। स्टाफ एक्टिविटी आप बोल सकते हो कि एक पर्टिकुलर एरिया पे, ठीक है, पर्टिकुलर बेसिस पे, मतलब कि अब जैसे एचआरडी डिपार्टमेंट आपने क्रिएट किया, वो एक देखो अलग से डिपार्टमेंट क्रिएट किया जो हर एक लेवल पर चेक करेगा, ठीक है, नीड ऑफ एम्प्लॉयज़ या नीड ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। तो इसलिए उस बेसिस पर स्टाफिंग को हम क्या बोलते हैं, स्टाफ एक्टिविटी बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है एक डिस्टिंक्ट फंक्शन ही हमने क्रिएट कर दिया या एक डिफरेंट डिपार्टमेंट ही हमने क्रिएट कर दिया मैनेजमेंट में, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं जैसे मार्केटिंग मैनेजमेंट होता है या फाइनेंस मैनेजमेंट होता है, ठीक है, या प्रोडक्शन मैनेजमेंट या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होगा, सेल्स मैनेजमेंट या सेल्स डिपार्टमेंट होगा। वैसे ही यहाँ पर हमने उसको अलग से एक फंक्शन क्रिएट कर दिया जिसके अंडर वो किसके अंडर जैसे वो काम करेगा, स्टाफिंग एचआरडी, ठीक है ना, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंडर। क्लियर। तो स्टाफिंग आपका बोथ है लाइन भी एज वेल एज स्टाफ एक्टिविटी। और बेसिकली अगर देखा जाए तो स्टाफिंग एज अ लाइन एक्टिविटी कहाँ यूज़ होगा, जहाँ पर आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो स्मॉल है, ठीक है, और एज अ स्टाफ एक्टिविटी कहाँ पे शो होगा, जहाँ पे आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है, लार्ज है। क्लियर। देन बच्चे हम स्टाफिंग इसका प्रोसेस करेंगे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही करना हमने। क्लियर। ओके, थैंक यू बच्चे।